जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। और मैं और रिद्धि निकल चुके हैं मार्केट के लिए। और आज हम लोगों ने कहा, मैंने सोचा कि आज ऐसे ही मॉर्निंग शुरू करते हैं। मॉर्निंग में सारा काम वाम हो गया है, अब निकले हैं हम लोग। अभी बज रहा होगा 3 और कुछ मार्केट में ज़रूरी काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस उसको लेने के लिए निकल चुके हैं। और हम और रिद्धि पहुंच चुके हैं मार्केट से। और लेना क्या था? लेना था आम, मुझे अचार का मसाला। तो अचार का मसाला यहाँ पे लेने आए, लेकिन इनके यहाँ नहीं था, तो फिर हम और रिद्धि आगे निकल चुके हैं। अचार का मसाला लेना था और एक आलू छीलनी होती है ना, वो लेनी थी। तो ये दोनों लेने के लिए अब हम लोग दोनों लोग मार्केट में निकल चुके हैं। और देखिए कि रिद्धि की क्या क्या फरमाइश होती है, वो सब लेना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे फल का ठेला देखा, उसने कहा मम्मी पपाया मुझे खाना है, तो मैं पपाया लेने लगी। और ले वे के फिर निकलते हैं घर की ओर। और आने के बाद थोड़ी देर बस बैठे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4:30 बज रहा है इस समय। और मुझे करनी है होली की तैयारी। तो कल मैंने अपने सब्जी वाले से कह दिया था, तो वो आलू ला चुके हैं। वो देखिए मेरा आलू रखा है। अब ये सब मैंने औजार ले आया है। अब चले हैं वो करने, आलू की चिप्स कल बनाएंगे। तो काटना मुझे आज ही होगा, और कल मॉर्निंग में मैं सुबह उठ के डालूँगी। लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। लेकिन काट लेते हैं, कल तक हो सकता है मौसम साफ़ ही रहे। और मेन हम बाज़ार गए थे इसको लेने कि आलू की छिलनी जो है ना, वो दीदी की शादी में इधर उधर हो गई सब। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती, सभी की शादियों में हो जाती होंगी। तो इसको लेने गए थे। वैसे पिलर है मेरे पास, लेकिन वो दूसरा ऐसे से हाथ से ऐसे से करने वाला है, वो उससे मुझसे बनता नहीं है, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। इसी को लेने मेन गए थे। और मिर्ची का अचार मैंने डाला हुआ है, उसका मसाला नहीं यहाँ पे मेरे साइड नहीं मिल रहा था, तो उसको लेने गए थे। वो दोनों चीज़ ले आए हैं। अब जा रहे हैं, अब इसमें पानी वानी भरेंगे और फिर अपने आलू को छीलना काटना शुरू कर देंगे। तो आज की तैयारी यही हो रही है कि मैं जा रही हूँ आलू का पापड़, मैं जा रही हूँ आलू की चिप्स बनाने। तो चलते फटाफट। मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की, तो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो चलते हैं फटाफट, पानी वानी भरते हैं और जल्दी जल्दी छीलना शुरू करते हैं, क्योंकि 4:30 से 6 बजे तक जिससे हो जाए मेरा सारा काम, और 6 बजे से फिर शाम के काम में लग जाएंगे। तो चलते फटाफट काम करते हैं। मम्मी से नहीं हो पाता है, वो बहुत टफ होता है मेरे काम, तो उनसे नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे मैं शुरू करूँ। बहुत चीज़ें नहीं बनाना, बस आलू की चिप्स बनाएंगे और आलू का पापड़ बनाएंगे। और इसलिए बना रहे क्योंकि अजीत को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। और अब की बात थोड़ा सा लेट से बना रहे, क्योंकि हर बार कैसे होता है ना, मेरी आलू जो पापड़ होता है, मेरी चिप्स तो फिर भी सही रहती है, लेकिन जो पापड़ होता है ना, वो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। इस वजह से
मैंने मतलब पूछा कि क्या मतलब क्यों गड़बड़ हो जाता है, क्यों मेरा ही इतनी मेहनत करने के बाद आलू का पापड़ बेकार हो जाता है। तो पीछे चाची लोग हैं ना, हमारी कुचिया सास जो है, या मैंने जिनसे भी पूछा वो उन्होंने सब ने बताया, इनफैक्ट आलू वाले ने भी बताया कि जब आलू पक जाए ना तो मतलब कि आपको आलू का पापड़ बनाना चाहिए। तो मुझे पका हुआ आलू क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जो होता है ना कि ठंड में आलू की जो छिलके होते हैं, जो आलू छीलने से निकल जाते हैं, आलू चाकू से निकल जाते हैं, उसको कच्चा आलू कहते हैं। ये जो आलू है, अब इसके छिलके नहीं निकलेंगे तो ये पका हुआ आलू है। तो इस आलू का ही पापड़ बनाना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग लाल आलू जो होते हैं उसका बनाते हैं, उसका मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि उससे भी आलू बहुत पापड़ बहुत लाल लाल से हो जाते हैं, तो वो भी मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं इसी आलू का बनाऊंगी। तो इसीलिए फटाफट आज से मन मतलब बैठे नहीं, अभी कोई रील्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस डायरेक्ट मैं अपने काम पे जुट गई हूँ। क्योंकि अब होली की तैयारियों में मतलब होली में बिल्कुल भी समय नहीं है, तो होली की तैयारियों में फटाफट लग जाते हैं। नहीं तो जब करना सब कुछ अपने से है ना, तो फिर लेट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए फटाफट करते हैं और फटाफट बनाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कैसा लगा। मेरी चिप्स कट गई है और वो देखिए मैं धुल रही हूँ उसको इस तरीके से, क्योंकि बाथरूम में धुल लो ना तो सही है, किचन में इतनी जगह नहीं है, किचन मेरा थोड़ा सा छोटा है। तो बाथरूम यहाँ पे भी बात में कुछ खास बड़ा नहीं है, सब चीज़ छोटा छोटा है। लेकिन यहाँ पे धुल लो ना तो यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा है, वहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इसलिए मैं यहीं पे धुल रही हूँ। और मुझे किसी ने बताया था कि जब मतलब कि पहले क्या होता था कि मेरे आलू के चिप्स जो होते थे ना वो काले पड़ जाते थे। तो मैंने जिससे पूछा था उन्होंने बताया था कि चिप्स से जब आप काट लो ना, उसको खूब पानी से धुलो, खूब धुलो, खूब धुलो, खूब धुलो। तो मैं उस तरीके से पाइप लगा दिया, बीच बीच में ऐसे हाथ से चला देते हैं, तो जितना वाइट वाइट है सब निकल जाएगा और अच्छे से धुल जाएगा। तो अब इतना पूरा वज़न उठा के मैं ले नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये सोचा है यहाँ पे धुल लेंगे, फिर पानी पूरा निकाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसको किचन में ले जाएंगे, क्योंकि किचन में ही उबालेंगे ना, तो इसलिए रात में किचन में ही रखेंगे। नहीं वो यहाँ रूम में रहेगा ना तो बच्चे बहुत छुएंगे, तो यहाँ पे धुल के किचन में ऐसे भी पानी नहीं डालेंगे और किचन में जब रख देंगे तब उसके बाद किचन से पानी डाल देंगे। तो पानी में डूबा होना चाहिए पूरा चिप्स, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो पानी में पूरा डूब जाएगा। अगर यहाँ से पानी सहित उठा के ले जाएंगे ना तो बहुत वजनी है, अभी भारी चीज़ें वैसे भी मैं उठा ही नहीं पाती हूँ, मेरी जैसे बॉडी में क्षमता बहुत कम हो गई है। तो इस तरीके से देखिए, उस तरीके से पूरा पानी उसका निकल के ना एकदम वाइट हो गया, बस ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो मेरी चिप्स तो कट गई भाई। सो फैमिली में आ गई हूँ किचन में अपने चिप्स को लेके, और चिप्स में मैं डाल दूँगी पहले पानी, और शाम के चाय का भी टाइम हो गया था तो वो दोनों काम ही मैं कर लूँगी। तो बीच बीच में मैं यही कर रही हूँ कि पहले दोनों में पानी डाले छोटे छोटे मगों से, और इधर मैंने चाय चढ़ाने के लिए भी कर दिया है। तो दूध हम चढ़ा के गए थे धीमी आंच में, जिससे कि दूध हो जाए, और फिर दूध को कर देंगे। दूध थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा उसको गिलास में निकाल लिया, क्योंकि थोड़ा सा भी रिद्धि चौकोस खाती है रोज़ ही शाम को, तो रिद्धि को दे देंगे उसी दूध से चौकोस। और इधर मैं चढ़ा दूँगी चाय। चाय चढ़ाने के बाद देखिए कि क्या कहते हैं, पहले जो चिप्स है उसमें ऊपर तक मैं पानी भर दूँगी। तो पहले चाय चढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। सो फैमिली, इधर मैं चाय मैंने चढ़ा दिया है और अब वो चाय हो रही है। और इधर से अगर मैं गई ना तो चाय फिर हो जानी है बेकार। और जो जो सामान है, जो बर्तन में हो गए हैं उसको भी धुल लेंगे, और जितने भी सारे उसमें पानी है वो डाल लेंगे। और ये देखिए मैं कप लेके आई हूँ आज मार्केट से, ब्लैक कलर का दिख गया। तो ब्लैक कलर ना एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है, तो ब्लैक कलर की चीज़ें मुझे अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। तो वैसे तो अभी शादी में हम इतना सारा कप लेके आए थे, लेकिन है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का कि मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदे, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे घर पे होनी चाहिए।
लेकिन एक्चुअली मेरा किचन उतना बड़ा नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक और मॉडर्नाइज नहीं वाला है, तो इस वजह से जो है बस वहीं पे अरेंज करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि घर के हिसाब से चलना पड़ता है। सासू माँ को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदना और लेना देना पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत लिमिटेड ही चीज़ें करते हैं। तो इधर मैंने कप ख़रीदा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब देखिए मैं इधर थोड़ा अपने बर्तन वर्तन जो हो गए हैं इकट्ठा, उसको धुल लेते हैं और फटाफट सबको चाय देंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे दोपहर में खाना नहीं खाते हैं। और इस टाइम ही मतलब जब शाम की चाय का टाइम होता है ना, तो सबको ही मतलब अजीत भी नीचे बहुत भूखे होते हैं और बच्चे भी भूखे होते हैं, मम्मी भी आती है काम वाम करके तो वो भी थोड़ी भूखी होती है। तो इस टाइम जो ये 6 से 7 बजे का टाइम होता है ना, ये बहुत ही बिज़ी होता है। मतलब इसमें तो बस क्या करना होता है कुछ समझ में नहीं आता। तो वंश लोगों के लिए सुबह ही मम्मी ने चावल उवल बनाया था, लेकिन उसने नहीं खाया। तो चलते पहले इन लोगों को चाय नाश्ता दे देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, और खाना में बनाने वाली हूँ मैं लौकी। ये देखिए लौकी काट के रखी हुई थी, तो लौकी बना लेंगे और बनाएंगे। ये देखिए ये जो चिप्स का आलू है ना, जो लास्ट में छोटा छोटा बच जाता है ना, इसकी मैं भुजिया काट लूँगी पतली पतली, तो भुजिया बना लेंगे। वंश को जो है ना वो आलू की भुजिया बहुत पसंद है, तो वो भुजिया खा लेगा और पापा मम्मी लौकी खा लेंगे और हम कुछ मंगाएंगे। सोच रहे हैं, सब अजीत के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो ला देंगे कि नहीं ला देंगे। तो वैसे मेरा कुछ बाहर का खाने का मन है, डाइटिंग वाइटिंग हो नहीं रही है मुझसे। और ये थोड़ा सा पोस्ता है, मैंने फुलाया था, तो दीदी के लिए फुलाया था, लेकिन उनकी तबीयत यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर उस दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। फिर अगले दिन वो चली ही गई, तो मैंने ये पोस्ता भिगोया था। पोस्ते में कहते बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मतलब पोस्ता अगर जो खाता है ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सोची थी कि इसका थोड़ा सा हलवा बना लूँगी सूजी मिला के, तो मम्मी को दे देंगे, क्योंकि मम्मी को भी दर्द वर्द बहुत ज़्यादा रहता है या कमज़ोरी बहुत फील होती है। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और मैं जा रही हूँ बनाने अपना खाना। जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि जल्दी से बना के जल्दी से खा के खिला के सोएंगे, और जिससे कि कल मुझे उठना पड़ेगा चिप्स को मतलब फैलाने उलाने के लिए 5 बजे। तो इस वजह से जल्दी जब सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो फटाफट चलते हैं, किचन का काम करते हैं, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
खाना बनाना शुरू हो गया है। तो इधर मैं अभी बना रही हूँ हलवा। वही मैंने जो आपको पोस्ते के दाने का हलवा बनाने के लिए बताया था, वही बना रही हूँ। इसमें मैं सूजी मिला के बनाऊँगी। मुझे एक्चुअली नहीं आता कि कैसे बनता है पोस्ते के दाने का हलवा, क्योंकि मैंने तो कभी खाया नहीं है, क्योंकि मुझे उतना ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। और पोस्ते के दाना जो है ये भी ड्राई फ्रूट में ही आता है, तो कभी ऐसा पाला नहीं इससे। लेकिन बस ये था ना कि रोशनी आई थी, तो उनके लिए मैंने देखा था मेरी मम्मी जो थी ना, वो सबकी जो भी हमारे भाई बहनों और भाभीयों की डिलीवरी थी, उन सब में उन्होंने पोस्ते के दाना सबको दिया था। तो ये एक्चुअली रोशनी गुड न्यूज़ देने वाली है, इसलिए मैंने भी ये सोचा कि लाओ उनको भी पोस्ते के दाने का हलवा मैं बना के खिलाती हूँ। तो मेरी मम्मी तो बस पीस लेती थी और उसमें चीनी मिला के खिला देती थी, लेकिन मुझे पता था कि रोशनी ऐसे खा ही नहीं सकती हैं, उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नहीं खाती। तो इसलिए मैंने उनको हलवे के फॉर्म में दिया है। तो हलवा मुझे जैसे आता था मैंने वैसे बनाया। तो उन्हीं के लिए पोस्ते के दाना मैंने फुलाया था, तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा लो चलो है भी ऐसे अच्छा, तो मम्मी के लिए बना देते हैं, उनको थोड़ी सी ताकत हो जाएगी। तो इधर मैं बस वो बना रही थी और इधर खाना भी बना रही थी, लौकी भी बनाना, आलू भी बनाना, हलवा भी बनाना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा ही थोड़ा बनाना था, लेकिन बनाना था और बहुत सारा हो गया था। तो फटाफट कर लेते हैं किचन के काम को और चलते हैं, देखते हैं कि और आगे क्या क्या करना है। तो फैमिली मेरा इधर हलवा जो है वो हो गया है बन के तैयार, और अब मैं इसी कढ़ाई में छौंक दूँगी आलू। और उधर जो कुकर है ना, उसमें मैंने लौकी को छौंका है, क्योंकि लौकी जो थी ना थोड़ी पुरानी हो गई थी। तो मम्मी ने कहा था इसको मतलब कि ऐसा पकाना कि अच्छे से पक जाए। हो सकता है कि बहुत दिनों की लौकी है तो थोड़ी कड़ी रहेगी, तो आराम मतलब कि ध्यान दे के पकाना। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई में पकाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको कुकर में बनाना है, सही समझा। तो बस अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया और इधर मैंने हलवा बना लिया है। अब मैं बना रही हूँ इसी कढ़ाई पे बनाऊँगी आलू की भुजिया। इधर रिद्धि भी बीच बीच में आके मुझे थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहती रहती है, क्योंकि इस टाइम जो है ना बगल वाले कमरे में मम्मी टीवी देख रही होती है, बस उसी के आसपास ही रहती है। तो इसका बार बार किचन में आना, उधर जाना, बदमाशी तो इतनी ज़्यादा करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। दोनों बच्चों को हैंडल करते हुए अपने घर के कामों को करना, और होली जैसे फेस्टिवल आ जाए ना, उसमें सारी जिम्मेदारियों को निभाना, होपफुली कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी लायबिलिटी होगी। सच बताऊं बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि कब सुबह होगी कब रात होगी कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता, बहुत जल्दी समय बीत जाता है। तो इतनी सारी मेहनत केवल आपके और आपके लिए कर रहे हैं, और इसमें भी वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, और इतनी सारी मेहनत आपके लिए करते थे। इसलिए बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, और मेरी वीडियोस को बहुत सारा शेयर किया करिए, जिससे कि हर लोग मेरी वीडियोस को देख सके और उसको ढेर सारा प्यार कर सके। तो फैमिली सब्ज़ी उधर मेरी बन गई है, मैं इधर अब आटा सान रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और आटा एज़ यूजुअली ज़्यादा ही सानूँगी, क्योंकि सुबह अब मुझे चिप्स भी बनाना है, और सुबह फिर उसके बाद खाना वाना बनाना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और इधर देखिए ओम भी आ गया है, देवरानी का बेटा, वो भी थोड़ा कुछ कुछ बदमाशी कर रहा था। मज़ा बहुत आती है, इससे इतना क्यूट है ना, इतना ज़्यादा क्यूट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमेशा बड़ी मम्मा, मैं उसकी बड़ी मम्मा लगूंगी तो बड़ी मम्मा कहता है, बार बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से तो वैसे भी घर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे किचन का काम हो जाएगा समाप्त, आगे चलते रूम में मिलते हैं। बच्चे भी चल दिए हैं सोने के लिए, वो देखिए उधर सोने के लिए लिटा दिए हैं दोनों को। वंश की तो छुट्टी चली है, लेकिन रिद्धि का स्कूल है। रिद्धि स्कूल तब नहीं जाती जब वंश का वो रहता है कि स्कूल नहीं, अगर वंश गया है तो ये भी स्कूल नहीं जाती है। और मैंने मॉर्निंग में आज जो है वो मेहंदी लगाई हुई थी, तो सुबह तो ऑयल नहीं लगाया था, तो अब जा रहे हम पैराशूट ऑयल लगाने, क्योंकि जब मेहंदी लगाओ ना तो थोड़ा सा बाल को स्मूथ करने के लिए ना तेल लगा लेना चाहिए।
वैसे भी बालों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जा रहे हैं। अब ठंड ख़त्म हो गई तो अब ये पैराशूट जो तेल है वो जमता नहीं है, इसलिए यही जा रहे हैं लगाने। वरना तो हम अपने बालों के लिए अलग ही तेल यूज़ करते हैं, मतलब आयुर्वेदिक तेल जो है वो यूज़ करते हैं, वो यहीं पे लोकल में मिल जाता है। जब बाल मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था ना, तो मैंने वो शुरू किया था, लेकिन है ना उसकी स्मेल जो है ना वो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। और जब मैं उसको लगाती हूँ ना तो 1-2 दिन तक मतलब रखते हैं बालों में, तुरंत धुल नहीं देते, क्योंकि एक तो बहुत महंगा है वो, और दूसरा है कि बालों को मतलब 1-2 दिन तक तो तेल लगे रहना चाहिए, तभी तो वो कुछ काम करेंगे। तो इस वजह से लगने, और ये तो लगाए 1-2 दिन में, अगर इसको कल भी धुलना हो या कल तो नहीं धुलेंगे, सैटरडे है, तो अब जब भी धुलना हो तो धुल लेंगे, उतनी दिक्कत नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अपने बालों पे ऑयलिंग करने बढ़िया से, और कल मिलते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। क्या वीडियोस का पता नहीं चलेगा। हाँ, तो जो नए व्यूअर्स होंगे वो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर छोटी छोटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज की होली की तैयारी हो गई समाप्त अभी समाप्त नहीं, अब तो बिगनिंग है, होली की तैयारी तब होती रहेगी। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।